जितना अमाउंट तुम चाहते हो उतना फिल करिए। आप मुझे ये बताइए कितना पैसा आपको चाहिए, क्या करना चाहते हैं आप? ये दानिश ने आपको थप्पड़ भी लगाया है। अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ, मतलब आपकी लाइफ बना सकती हूँ मैं। दानिश केवल आपको यूज कर रहा है। चाहती हूँ कि आप दानिश से अलग होकर अपने लिए कुछ करें, आप मेरे लिए कुछ करें, मेरी कंपनी के लिए कुछ करें, कि तुम्हें मैं अपनी कंपनी का एक हिस्सा बनाऊं। वेलकम बैक टू आवर चैनल तुक्का 2.0। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मासूम रजा। दोस्तों, आज हम किसी और लोकेशन पे हैं और एक लड़की है 2 दिन से मैसेज कर रही है मुझे और कुछ अपने आप को कोई कंपनी की हेड बता रही है, ऑनर बता रही है और उससे कुछ ही बिज़नेस के रिलेटेड मुझसे बात करनी है। क्या सारी बात करनी है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं थोड़ा तैयार व्यार होके आया, क्योंकि सामने वाले को थोड़ा लगे कि हम भी कुछ हैं, नहीं तो। और मेरे लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता चले। और मुझे उतना समझ में नहीं आया कॉल पे, तो मैंने सोचा चलो मिल लेते हैं एक बार। बस आप लोग वीडियो में बने रहो और टाइम भी बहुत हो गया, अभी तक आई नहीं। जब तक वो आती है मिलता हूँ वीडियो के अंत में। कॉल आ गया है, ठीक है, बात कर लेते हैं एक बार। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ हैं आप लोग? हाँ जी सर, हम गेट नंबर 1 से अंदर आ गए हैं। अच्छा, एक से हो? एक से हाँ, इधर 1 मिनट। हाँ, ये आप हो क्या? इधर 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 हाँ, मैं आ जाइए सामने। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैम आ रही है। दोस्तों आ चुकी है। हेलो। हाय मिस्टर मासूम। यस, अंजलि राठौर। या आई कॉल यू। हाँ यस यस, बैठो आप। अच्छी आ जाओ। ये रह सकते हैं ना यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है कि? तो मतलब आपको क्या बात करना था? मुझे मतलब समझ में नहीं आता आपके कॉल पे। वेट मैं यहाँ पर आई हूँ तो कुछ बात ही करने आई हूँ। तो व्हाट अबाउट क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में? आप तो जानते ही हो सब कुछ। या आई नो क्योंकि वेरी आप वेल। अगर मुझे फॉलो करते हो, आपने बताया था फ़ोन पे कि आपको मैं बहुत दिनों से जान रही हूँ, आप क्या करते हो नहीं करते हो। या यू आर और अभी मैं राइट। हाँ, तो आई थिंक जितना मैं जानती हूँ और जितना मैंने आपकी बायोग्राफी निकाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। दानिश आपकी कहाँ, मतलब आपकी प्रायोरिटी कहाँ है दानिश की नज़रों में? नहीं, वो चीज़ें तो पर्सनल है ना, वो चीज़ें क्या है नहीं है। आपने बोला अभी क्या करते हो, तो काम क्या करते हैं आपको पता है? मुझे वो भी पता है, हाँ। काफ़ी अच्छे से पता है वो चीज़ भी मुझे। आपका टुक्का चैनल है, जो आप यूट्यूबर हो, वहाँ पे वीडियोस डालते हो, तो मैं केवल ये जानना चाहती हूँ। मतलब इतना गहराई से हर चीज़ जान रहे हो, कुछ बात है तो बताओ ना। मतलब हम जानने के लिए कल से परेशान है। कल नाइट से जब मतलब हम दोनों का हुआ कि हम लोग कल मिल रहे हैं, तो देन मुझे ना अंदर से लगा कि नहीं मुझे जानना है, इसलिए अजीब सा हो रहा था। या यू आर राइट। मैं आपके वजह से मैं 1 घंटे पहले आया हूँ। ओके, आके बैठा था कि आप कब आओगे। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी आपके बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, दानिश, अभी मैंने लास्ट उसमें देखा था कि दानिश ने आपको थप्पड़ भी लगाया है। मैं तो अलग ठीक चीज़ हूँ है। वहाँ पर? नहीं, आप मुझे बता नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी साइड नहीं, आप इतना कुछ जानते हो, शायद वीडियो भी देखते होंगे तो आपको शायद पता ही है ना, हर चीज़ तो पता ही है। मैं केवल आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप इस मैटर पे बात करना। आप तो बोल रहे थे बिजनेस को लेके बात करना है। मैं बिजनेस को लेके बात करना भी, आप मेरी बात समझिए, मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ। आप पहले ये सोचिए कि दानिश आपको कहाँ पे, मतलब उनकी नज़रों में आपकी प्रायोरिटी कहाँ पर है। आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो। नहीं, देखो, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ, मतलब आपकी लाइफ बना सकती हूँ मैं।
क्यों, मतलब नहीं समझ रहे हैं, अच्छे से बताओ आप पहले। मैं आपको मेरा तो मैं ठीक आपको चल एक रहा है अभी ऑफर फिलहाल, तो देने- मेरा यूट्यूब मैं- ठीक चल रहा है। नहीं, आपका यूट्यूब सही चल रहा है, ये आपको लग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता दानिश केवल आपको यूज़ कर रहा है। दानिश में ईगो आ गया है, तभी उसने आपको थप्पड़ लगाया। अरे आपको नहीं, पता, वो मैटर मैम आपको अलग केवल है, यूज़ करता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैटर अलग है, वो चीज़ें अलग हुई थी, जो भी मैटर- सारी चीज़ें थी अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, बाकी कहाँ मासूम से- मासूम आप समझ नहीं नहीं, रहे ये हो, वो समझ- आपको केवल एक उसमें ईगो आ चुका है, उसमें पैसों की गर्मी आ चुकी है, आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे। आप चाहें तो आप उससे कहीं ऊंचा जा सकते हैं, मैं दूंगी ना आपका साथ, आप मेरी टीम में आके काम वो करिए। कैसे होगा पॉसिबल? वो मैं आपको कितना चाहिए, आप मुझे ये बताइए कितना पैसा आपको चाहिए, क्या करना चाहते हैं आप? पैसे की ज़रूरत तो मुझे नहीं है फिलहाल, बट आप कहना क्या आप चाहते हो? अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं? ऑब्वियसली सबको आप एक मेरे लिए अच्छा काम इंसान आपके लिए क्या काम है आपका, मतलब बताओ आप। मेरी एक कंपनी है, मैं कंपनी रन करती हूँ और काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है, तो आप क्या मेरे लिए काम करेंगे उसमें? मैं आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा सकती हूँ। जिस डेडिकेशन से आप दानिश के लिए वर्क करते हैं, उसी डेडिकेशन से आप मेरी कंपनी के लिए नहीं, काम हमारी टीम में सभी अपने अपने लिए वर्क करते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं, ठीक है। और रही बात आपने बताया कुछ ऑफ़र कर रहे हो, वो ऑफ़र क्या है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप प्लस में तो आपने ये बताया मैं ना मुझे कि कितना क्या मैं चाहिए, आपको- आजकल कोई किसी को एक फूटी कौड़ी फ्री में नहीं देता है, आपको मैं- बदले में क्या चाहिए, मैं और बदले में कुछ आप नहीं मेरे चाहती। इतना हेल्प क्यों करना चाहते हो? मैं बदले में कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप दानिश से अलग होकर अपने लिए कुछ करें, आप मेरे लिए कुछ करें, मेरी कंपनी के लिए कुछ करें। अब देखो केवल ये किस्मत, चाहती हूँ। अब देखो किस्मत समझो या एक इत्तेफाक समझो, मैं तो अभी अलग ही हूँ, मैं उनसे दूर ही हूँ, बट उनसे मुझे कोई गिला शिकवा है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन एक था मुझे ब्रेक लेना था, अलग होना था, अलग काम करना था, तो मैं अलग साइड हो मासूम, एक गया। बार अपने पैरों पे खड़ा होने की सोचो ना। दानिश के ऊपर क्यों डिपेंड हो तुम? डिपेंड दानिश के ऊपर क्यों, मतलब दानिश जो कहेगा वो तुम करोगे, तुम खुद के लिए सोचो ना। तुम हमारे साथ काम करो, हमारी टीम में आओ, फिर देखना तुम किस काबिल हो, तुम्हारी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं तुम्हें एक चेक ऑफर करती हूँ। में जितना अमाउंट तुम चाहते हो उतना फिल करिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? मासूम, तुम अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी कि तुम्हें मैं अपनी कंपनी का एक हिस्सा बनाऊँ। तुम ये चीज़ समझो। मतलब आप मुझे खरीदने आए हो? मैं खरीद नहीं रही हूँ, तुम्हारी इम्पोर्टेंस तुम्हें बता रही हूँ। मैं खरीद नहीं रही हूँ तुम्हें। मैम ये चेक है ना, आप अपने पास ही रखो, ठीक है? पहली बात, मैंने आपसे 1 मिनट भाई, मुझे बात करने दो, अब बात करने दो। मैं जान रहा हूँ बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, ओके, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे बात करने इसलिए आया था ना क्योंकि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था, ओके। ये नहीं मुझे पता था कि आप इतने सारे पैसों के लालच लेके आओगे मेरे पास खरीदने मुझे। मैं 2 दिन, 1 मिनट मेरी बात सुनो, आपने बोला ना, मैंने सुना। 2 दिन मैं बस ब्रेक लेने आया। मैं उस तुक्का टीम नहीं, वो मेरा फैमिली है, और 2 दिन के लिए मुझे ब्रेक चाहिए था। मैं बाहर हूँ और दानिश खान के खिलाफ मैं जा ही नहीं सकता। वो मेरा बड़ा भाई जैसा है वो, ठीक है? वो मेरे साथ जो किया नहीं किया वो मेरा पर्सनल राय है ना। आप मैम उसको लेके आ रहे हो बार बार। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताइए तुमने क्या हासिल कर लिया? मेरी क्या बात हासिल सुनो, किया तुमने? आपके पास करोड़ों रुपए मैं- होंगे। मेरी बात सुनो, आपके पास करोड़ों रुपए तुम होंगे। शांति से मेरी बात सुनो।
मैं तुम्हें एक अच्छा बंगला दे सकती हूँ, गाड़ी दे सकती हूँ, मैं तुम्हें एक कंपनी का मालिक बना सकती हूँ। तुम ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो? आप मेरे लिए फ्री में क्यों काम करोगे? मेरे लिए इतना क्यों करोगे? करोड़ों रुपए। फ्री में कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो उसमें तुम्हारा भी पार्टनरशिप रहेगी ना। तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो? तो वही हुआ ना, मैं आपका नौकर बन जाऊँ ना, बात तो वही हुई ना। मेरी खुद की कंपनी फिर कैसे हुई? आपने इतने खून पसीने से मेहनत से ने कंपनी खड़ा करा है, किसी से मुफ्त में तो नहीं लिया। भाई साहब रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी मुफ्त में तो नहीं लिया ना किसी से कंपनी, आपने खुद के मेहनत के बल से ये कंपनी खड़ा करा है ना, तो मुझे क्यों दोगे आप? तुम बहुत गलत फहमी में हो। तुम मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ, तुम बहुत गलत फहमी में हो। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं उस फैमिली से, तुक्का फैमिली से ना, मैं बस 2 दिन के लिए दूर हूँ, नाराज़ हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे इतने सारे लोग हैं। बहुत सारे कॉल्स आए हैं मैडम, आपका पहला कॉल नहीं है, बहुत सारे कॉल्स आए हैं जिसने बोला भाई तूने अच्छा किया टीम से निकल के। और बहुत लोग ना पॉजिटिव चीज़ें भी किए, नहीं भाई लौट जा, अच्छा नहीं लग रहा है। और जो नेगेटिव चीज़ है ना, उसमें से आप हो। तुम नई चीज़ें समझ रहे हो, तुम एक दिन बहुत पछताओगे। तुम देखना, ये चीज़ तुम्हें बहुत नुकसान देगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उस टीम के खिलाफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके वजह से जो हूँ ना मैं, अगर दुनिया जानती है ना, थोड़ा नीचे, मैं नीचे नहीं कर सकता। क्योंकि अगर पैसे, आवाज नीचे करो। मैं तुमसे बड़े प्यार से बात कर रही हूँ। प्यार से आप बात कर रहे हो, लेकिन अगर ये चीजें नहीं करे होते ना, आपसे मैं प्यार से ही बात कर रहा था। अगर ये चीजें नहीं की होती है ना, अपॉर्चुनिटी दी है, क्या मिला? आप कह रहे हो कि मासूम तुम्हें मैं बैठाना चाहती हूँ, तुम्हें इस चीज का समझ मैं जमीन पे ही ठीक हूँ। ये मेरी जो ऑडियंस है ना, जो भी मुझे जानते हैं ना, अगर ये इनको पता चल गया ना, तो मुझे ना वहाँ से खींच के सीधे नीचे ले आएगा। पहचानो, तुम्हें अपनी इम्पोर्टेंस नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि तुम मैं एक बात बोलूं भाई, मोहरा बने हुए हो। रास्ते में जाओगे ना, दुकान मिलेगा मस्त वाला, एक कुत्ता खरीद कर मैडम को गिफ्ट कर देना। से बात करो। मैं कह तो रहा हूँ, जो इनका ना आगे पीछे करेगा, जो मैं नहीं कर सकता, सॉरी। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने ऑफर दिया, मैंने ठुकरा दिया, और आप जाओ। पछताओगे तुम। ओके मैम, जाओ। पछताओगे तुम। ओके, एक दिन मेरे पास आओ। दानिश खान मेरा बड़ा भाई है, बात खत्म। ये बात दिमाग में लगना कि अगली बार से ये सब चीजें, और शायद तब तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी ना मिले। हाँ तो ये तुम वापस मेरे पास आओगे, तब मैं वो अपॉर्चुनिटी। ओके अंजलि जी, आपने आगे से याद रखना ना कि दानिश मेरा भाई है और तुक्का मेरा फैमिली है, देन आप इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हो। मैं बस 2 दिन के लिए बाहर हूँ, अब देखा चलो एक बार अगर दानिश फिर से तुम्हारे साथ ऐसा करता है ना, तो मुझे याद कर लेना। ओके, ठीक है? ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। मैं फिर से मिलूंगी तुम्हें। ठीक है। पछताओगे भाई तुम? भाई ये पछतावा मुझे अच्छा है, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पैसे देने की ऑफ़र करा, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, उनके लिए जो रिस्पेक्ट था वो हमेशा रहेगा, ठीक है। मासूम, तुम इस चीज़ को ना ध्यान रखना, एक दिन तुम्हें मेरे पास आना है वापस। दानिश फिर तुम्हारे साथ वही सब कुछ करेगा, लेकिन मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा जब तुम मेरे पास, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। वो इंसान मुझे 10 बार भी मेरे से, सुनो, 10 बार भी वो मेरा डिसरिस्पेक्ट भी करेंगे ना, तो उनके लिए वही इज्जत रहेगा। गलतफहमी में जी रहे हो ना, तो जियो गलतफहमी में। ठीक है मैम, आप चले जाइए यहाँ से, बस। ओके, जाओ आप, मैं नहीं आ रहा कभी। यार मैं 2 दिन के लिए निकला हूँ यार, समझो कि ये मेरी हॉलीडे है। मुझे नहीं पता था कि इतने सारी चीज़ें हो जाएगी मेरे लाइफ में, और आपको शायद पता नहीं है, मेरे पास लगभग 100 से भी प्लस कॉल आ चुके हैं। कोई कहता है कि हाँ आपने सही किया, और बहुत लोग ऐसे भी हमारे दोस्त यार जो कहता है कि नहीं यार शामिल हो जाओ, फिर से आ जाओ। यार मैं नहीं जा सकता अपने टीम के खिलाफ, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मेरे पास आप लोग जो जितने ऑडियंस आप देख रहे हो ना, तुक्का के वजह से है, ठीक है। तो जहाँ से लोग उठता है ना, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, उनकी ऑफ़र ठुकरा देना चाहिए था या फिर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? क्या सारी सही चीज़ें थी मेरे लिए, तो आप नीचे बताना मुझे। थैंक यू।